Done. Hello everyone, myself Rishabh. As we all know, we are celebrating World Disability Day. Under that, I got a topic named autism. I will tell you what is autism, what is causes, what is management. So, autism is also known as Autism Spectrum Disorder or short form ASD. Autism क्या है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. अब ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर क्या है? वो डिसऑर्डर जिसकी वजह से हमारा CNS ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर पाता. अब CNS डेवलप नहीं कर पाएगा तो उसके कॉज क्या आएंगे? बैलेंस में आएगा, स्पीच में आएगा. बेसिकली ऑटिज्म विल क्रिएट एन इम्पैक्ट जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा वो उसकी जो सोशल स्किल होंगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी, वो सब रप्चर हो जाएंगे, मतलब वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा. ऐसे पेशेंट्स अकेला रहना पसंद करते हैं. एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ऑटिज्म इज अ न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर which implicates in the social skills and communication skills. एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे नॉर्मल ब्रेन फंक्शन पे इफेक्ट करता है. अब अगर 100 लोगों की अगर रूम में 100 लोग हैं तो उनमें से जो 4 पेशेंट होंगे वो लड़के होंगे और एक जो पेशेंट होगा वो लड़की होगी. तो 4:1 का रेशियो होता है ऑटिज्म की केस में. ऑटिज्म इज थर्ड मोस्ट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. अब इसका एक कॉज क्या है वो हम जानेंगे. कॉजेज में एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है हमें, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है. पहला है पेरेंट्स की ओल्डर एज. जो लोग ओल्डर एज पेरेंट्स बनते हैं उनके जो बेबीज होते हैं उनमें चांसेस है कि वो ऑटिस्टिक हो सकते हैं. दूसरा है ऐसे पेशेंट जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ज़्यादा रहते हैं, जैसे टॉक्सिन वगैरह हो गए, केमिकल्स हो गए, अपने वायरसेस हो गए. तीसरा है प्रीनेटल या एंटीनेटल प्रॉब्लम्स. जब बच्चा पेट में है या आफ्टर डिलीवरी उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं उनकी वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है. थर्ड इज न्यूरोलॉजिकल इंडिकेशंस सच एज मसल वीकनेस, पुअर कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ. इनकी वजह से भी ऑटिज्म हो सकता है. नाउ हम ये देखेंगे कि ऑटिज्म जो पेशेंट होगा उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा. पहला सबसे बेसिक जो है लैक ऑफ आई कांटेक्ट. वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है. दूसरा है वो अकेला रहना पसंद करता है. तीसरा अगर उसे जैसे कोई वो चीज कर रहा है उसकी कंटिन्यूटी है. फॉर एग्जांपल मैं ऑटिस्टिक पेशेंट हूँ तो मुझे एक टीचर कोई पढ़ा रहा है, एक हफ्ते तक उसने पढ़ाया, मेरा उसके साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है. बट विद नेक्स्ट वीक से कोई और टीचर मेरे को अगर पढ़ाने आएगा तो वो चीज मुझे पसंद नहीं आएगा. ये ऑटिस्टिक पेशेंट शो करते सारे. छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, ये ऑटिस्टिक पेशेंट्स की निशानी है. नेक्स्ट कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ऑटिस्टिक पेशेंट हो सकते हैं. कुछ और कॉजेज हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं. नेक्स्ट इज ट्यूबर सेक्लोरोसिस. इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर पैदा हो जाता है. उस ट्यूमर की वजह से भी पेशेंट जो है ऑटिस्टिक हो सकता है. जो बच्चे एक्सट्रीम जल्दी मतलब प्रीटर्म जिसम कहते हैं, प्रीटर्म बेबी, उनमें भी हम ऑटिज्म के केसेस देख सकते हैं. अब इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया कि सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है. बहुत कम क्या, ये इंटरेक्ट करते ही नहीं है. इनके जो स्पीच होगी वो बहुत ही मतलब अंडर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा. ठीक तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो फॉर नाउ देयर इज नो प्रिवेंशन फॉर ऑटिज्म बट कैन बी क्योरेबल. इफ अर्ली डायग्नोस हो जाए तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं. अब मैनेज करने के लिए भी मेडिकल मैनेजमेंट है. फॉर एग्जांपल हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी कॉन्वल्सिव ड्रग दे सकते हैं, विटामिन ई की सप्लीमेंट्स की हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाए. इसके साथ साथ हम म्यूजिक थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सब देके हम मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को. उसके जो सिम्टम्स हैं, साइंस है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. दैट्स ऑल.